एक ह्यूमन ब्रेन की पावर से क्या क्या बनाया जा सकता है और किसी टेक्नोलॉजी को कितने एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं, ये आज के टाइम पे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जिन टेक्नोलॉजी को हम लोग सिर्फ अपने ड्रीम में सोचते थे, वो सब आज लगभग सच हो चुके हैं, जैसे कि मॉडर्न कार्स, रोबोट्स और फ्लाइंग मशीन्स। ये सब आज हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती हैं और इन सभी डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजी का क्रेडिट हम ह्यूमंस को ही जाता है, क्योंकि इनको बनाने वाले हम ही लोग हैं। आती हुई सारी नई टेक्नोलॉजी और डिस्कवरीज लोगों के वर्क और उनके डेली रूटीन को आसान बना रही है और काफ़ी फील्ड्स में हेल्प कर रही है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी लोगों के लिए खतरा भी बन रही है, जो हम आज के टाइम पे देख भी पा रहे हैं। अगर इनको सही से यूज़ नहीं किया गया तो कैसे आज की न्यू टेक्नोलॉजी लोगों के डेली रूटीन पे इफेक्ट डाल रही है एंड कैसे ये लोगों की जॉब्स को अपने से रिप्लेस कर रही है, यानी कि छीन रही है। आप सभी ने एआई का बहुत नाम सुना होगा कि कैसे एआई लोगों के जॉब्स को अपने से रिप्लेस कर रही है, और लोगों में इसकी टेंशन अभी से ही शुरू हो गई है। लोगों का एआई को लेकर डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई जगहों पे एआई को बैन करने के लिए भी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो क्या है ऐसा एआई में जो लोग इससे इतना डर रहे हैं? क्या एआई सच में इतना खतरनाक है? अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट इस पर रोक क्यों नहीं लगाती है? बात करेंगे आज की वीडियो में। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कि हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है किसी इंसान के ज़रिए बनाया गया वो इंटेलिजेंस। आसान लैंग्वेज में बोले तो आर्टिफिशियल ब्रेन। एआई की शुरुआत की थी जॉन मैककार्थी ने, ये 1995 में। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और 1996 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था एंड ये भी बताया था कि एआई कैसे ह्यूमंस को एक एडवांस लेवल पे ले जा सकती है टेक्नोलॉजी के हर एक एरिया में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एआई सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज के टाइम में हम ह्यूमंस एआई से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ही ब्रांच है और ये टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है जैसे कि कंप्यूटर में एक ह्यूमन ब्रेन को असेंबल कर दिया हो, एक इंसान की तरह सोच सके, अपने कामों को उसी तरह से मैनेज कर सके जैसे कि एक इंसान करता है। हम इंसान जिस तरह किसी चीज़ को देख के, सुन के या फिर टच करके अपने हिसाब से सोचते हैं कि कैसे उस चीज़ से हमें डील करना है, वो चीज़ या इंसान हमारे लिए अच्छा है या बुरा, ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रेन की हेल्प से ही सीखते हैं। सेम इसी तरह से एआई भी काम करता है, इंसानों के जैसे ही चीज़ों को सीख के आगे बढ़ता है और कामों को एग्जीक्यूट करता है। बस डिफरेंस इतना है कि हम ह्यूमन चीज़ों को सीखने के बाद भी कई बार गलती कर देते हैं, लेकिन एआई ऐसा नहीं करता है जब तक कि उसमें कोई इंटरनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। एआई को मशीन लर्निंग भी बोलते हैं, जिसमें कि मशीन किसी भी काम को बिना किसी इंसान की हेल्प से सीखता है, यानी कि खुद से ही चीज़ों और डाटा को एनालाइज करके अपने आप को और भी ज़्यादा एडवांस बनाता है एंड इसी तरह की टेक्नोलॉजी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। एआई और मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होता है। आज के टाइम में मेनली 2 टाइप्स के एआई का यूज़ होता है। पहला है वीक और नैरो एआई, दूसरा है जनरल एआई। नैरो एआई को आज बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है आईफोन का सिरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा एंड टेस्ला कार, जो कि वॉइस कमांड पे टास्क को परफॉर्म करते हैं। और अगर जनरल एआई की बात करें तो आता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आज के टाइम में बहुत ही तेज़ी से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। चैट जीपीटी का जब से 3.5 वर्जन आया है, जिसको कि ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, ये इतनी तेज़ी से पॉपुलर हुआ कि सिर्फ 5 दिनों में इसने 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र को गेन कर लिया। तो क्यों है चैट जीपीटी इतना पॉपुलर? इसका आंसर मैं बताने से ज़्यादा आपको इसको यूज़ करने को सजेस्ट करूँगा। इसको यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च करो, उस पर अपनी आईडी से लॉगिन करके कुछ भी काम की बात कर सकते हो। ये एआई चैटबॉट ऐसे काम करता है जैसे कि आपकी बातों को कोई सामने से सुन रहा हो। इस पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर तमिल। आप जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अगर आपने टाइप किया कि मुझे ऑफिस के लिए एक लेटर लिख के दो, वो एक लेटर आपको टाइप करके विद करेक्ट फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे दे देगा। आप जितना एलाबोरेट करके अपने क्वेश्चन को पूछोगे, वो उतना ही अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको देगा। इसीलिए चैट जीपीटी एआई स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और इंडस्ट्रियल कंपनीज जैसे कि आईटी सेक्शन जगहों पे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है। स्कूल स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट में और कॉलेज स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट को बनाने में चैट जीपीटी का बहुत यूज़ करते हैं। आपको अगर कोडिंग प्रिंट करनी है तो बस चैट जीपीटी पे लॉगिन करो और उसको इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे इस लैंग्वेज में लाइक पाइथन और जावा में इस टॉपिक पे कोड करके दो। एंटर दबाते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस उस कोड को एक बार चेक करके वहाँ से कॉपी करके अपने वर्क पे पेस्ट कर दो, क्योंकि कई बार माइनर मिस्टेक भी मिल जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी भी फ़ोटो और इमेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, किसी भी तरह की वीडियो क्रिएट करवा सकते हो, चाहे वो बीच पे घूमते हुए लोग हों
या फिर आइस में आइस बॉल्स के साथ खेलते हुए लोग। बस आपको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एआई वेबसाइट या ऐप पे जाके अपनी डिमांड बतानी होगी और आपको आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एआई का यूज़ मूवी क्रिएशन में भी बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है, बट उनका एआई पेड होता है और उसको प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और भी कंपनीज़ ने अपने चैटबॉट्स को लॉन्च किया, जैसे कि गूगल ने गूगल बार्ड, स्नैपचैट ने माई एआई के नाम से लॉन्च किया और डिओलिंगो जैसी कंपनीज़ भी चैटबॉट्स को लॉन्च करने वाली हैं। बट इतनी हाई डिमांड और यूजेबल एआई से लोग इतना डर क्यों रहे हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों बोला? My words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐसा क्यों कहा कि मानवता के फ़ायदे के लिए हमने आग और बिजली का इस्तेमाल करना तो सीख लिया, पर इसके पहलुओं से उबरना ज़रूरी है। इस बात को एआई को लेके ही बोली गई थी, बिकॉज ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि एआई के आने से बहुत सारे जॉब्स लोगों के हाथों से जाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो एआई ना कर सके और इंसानों से बढ़िया करके देगा। तो कंपनीज लोगों से ज़्यादा एआई पे डिपेंड हो जाएंगी और इंसानों की जॉब्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एआई ही जॉब्स के लिए खतरा है। अगर आप टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को उठा के देखो, देन यू विल गेट टू नो कि मोबाइल फ़ोन के आने से लैंडलाइन सेक्टर की जॉब ख़त्म हो गई, रोबोटिक मशीनरी के आने से फैक्ट्रीज़ में जॉब लोगों की ख़त्म हो गई। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब किसी नए टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई हों। एआई का यूज़ कम करने के लिए न्यूयॉर्क में एक प्रोटेस्ट भी किया गया था, जिसमें कि लोग अपने घरों से बाहर आके एआई के अगेंस्ट बोल रहे थे और उनको इस बात का डर था कि आने वाले टाइम में एआई उनके जॉब्स को उनसे छीन सकता है। बट अभी रिसेंट में की गई रिसर्च से हमें ये पता चला हमें एआई से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसर्च से ये पता चला है कि एआई की वजह से जॉब्स तो जाएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा जॉब्स आएंगी भी। इसका परसेंटेज 90 to 95% है न्यू जॉब्स के आने का। इसमें न्यू जॉब्स इस तरह से होंगी कि एआई तो काम करेगा ही, लेकिन उस एआई को काम करवाने वाले आप ही लोग होंगे। हम एआई को इंस्ट्रक्शन देंगे और उसको मॉनिटर करना होगा। ऑल्दो एआई का यूज़ पब्लिकली सब कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका यूज़ गलत हाथों में भी जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंट में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि किसी दूसरी लड़की की वीडियो पे रश्मिका का फेस को एआई की हेल्प से एडिट करके वीडियो में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से रश्मिका ने तुरंत एक्शन लिया और साइबर पुलिस में अपनी एफआईआर को रजिस्टर करवाया और इस केस पे कार्रवाई भी की गई। एक और ऐसे ही केस था जिसमें कि एआई की हेल्प से फ़ोटो को एडिट किया गया था। रिसेंटली में जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिफेम करने के लिए उनकी एक बस में बैठी फ़ोटो को एडिट करके ऐसे शो किया गया जैसे कि वो लोग बहुत ही खुश हों और ये लोग सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हों। बट ऐसा नहीं था। रेसलर्स की इस फ़ोटो को स्माइलिंग करते हुई फ़ोटो में एआई की हेल्प से कन्वर्ट किया गया। इस स्माइलिंग फ़ोटो को देखने के बाद बहुत से लोगों को लगा कि ये रेसलर्स उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। बेवकूफ़ तो वो खुद बन रहे थे उस एडिटेड फ़ोटो को देख के। बट गलती आम लोगों की भी नहीं है। ये एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ इतनी रियल होती हैं कि पहली बार में आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये फ़ोटो कहीं से भी एडिटेड है। इतना एक्यूरेसी होती है एआई से जनरेट करी गई फ़ोटोज़ में। ये तो फेमस केसेस थे जो मैंने आपको बताया, बट ऐसे बहुत से केसेस रजिस्टर हुए हैं जिसमें कि लोगों की फ़ोटो को एडिट करके उनको ब्लैकमेल किया गया हो। आपने भी रिसेंट में बहुत बार पीएम मोदी को गाना गाते हुए एडिटेड वीडियो देखी होगी या फिर सुनी होगी। ये सारी वीडियो भी एआई जनरेटेड ही हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही मिमिक वॉइस स्कैम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं एआई के आने के बाद। इसमें जो स्कैमर होते हैं वो आपके किसी करीबी की वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको एआई की हेल्प से उसी इंसान की वॉइस में मिमिक कर देते हैं और फिर आपको कॉल करके आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। आपको लगेगा कि इस वॉइस को तो मैं जानता हूँ और आप उसको अपना समझ के पैसा भेज देंगे, बट वो रियल में होता है एक स्कैमर। ऐसे ही मिमिक स्कैम के बहुत से केसेस रजिस्टर हुए हैं इंडिया में। एआई आपके सिर्फ 3 सेकंड की वॉइस को सुन के उसको मिमिक कर देगा आपकी ओरिजिनल वॉइस से। ये वॉइस अप्रॉक्स 90% एक्यूरेट होगी, जिसको कि कॉल पे पहचानना लोगों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। जहाँ पे कुछ लोग एआई का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एआई का ह्यूमैनिटी को बेहतर बनाने में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एआई का यूज़ मेडिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। इसकी हेल्प से मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाने में मदद हो रही है। यहाँ पे एआई की हेल्प से पेशेंट की प्रॉब्लम को और बारीकी से समझा जा रहा है और उसका एक्यूरेट सोल्यूशन भी मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए दा विंची सर्जिकल रोबोट को देखो, जो कि डॉक्टर को सर्जरी में हेल्प करता है
और इसकी गाइडेंस डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सर्जरी के प्रोसेस में। और दा विंची रोबोट कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है। इस रोबोट का प्राइस $1.4 मिलियन है, यानी कि पूरे 7 करोड़ रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ मेडिकल सेक्टर में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका एक बेहतरीन यूज़ ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में भी किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से ह्यूमन बॉडी में होने वाली छोटी छोटी बीमारी को पकड़ा जा सकता है, जो कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और ब्रेस्ट कैंसर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अभी तक हम लोग 2 तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते आ रहे हैं। पहला है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और दूसरा है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन मेथड से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में सालों लग जाते हैं, और अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर की काउंटिंग की बात करें तो ये 100 ऑफ मिलियंस में होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन जब AlphaFour नाम के AI को प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के बारे में डेटा दिया गया और उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, उसके बाद उसने कुछ ही समय में 100 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर दिया और सारे स्ट्रक्चर एक्यूरेट थे। तो आप सोच सकते हैं कि जिस काम को करने में ह्यूमंस को कई साल लग जाते हैं, उसको AI ने कुछ मिनटों में कर दिया। अब आप AI की पावर को समझ ही गए होंगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे ही रिसर्चेज हर दिन हो रही हैं। एवरीडे ह्यूमंस आर बिकमिंग मोर पावरफुल। अब आप इस आर्टिफिशियल रोबोट से मिलिए जिसका नाम सोफिया है। My name is Sophia, and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better. इसका बोलने का तरीका तो आपने देखा कितना इंसानों से मिलता है। सिर्फ यही नहीं, जापान में एक ऐसा होटल है जिसमें सिर्फ रोबोट्स ही काम करते हैं, और पूरा होटल रोबोट्स की हेल्प से ही चल रहा है। इस होटल को लो कॉस्ट ट्रैवल एजेंसी HIS ओन करती है, और इनके 2 रोबोट होटल हैं, एक है नागासाकी में और दूसरा है टोक्यो में। इनके सिर्फ एक होटल में टोटल 140 रोबोट्स काम करते हैं, और 7 ह्यूमंस हैं जो कि इन रोबोट्स के मेंटेनेंस का ध्यान देते हैं। तो हम ह्यूमंस कितना एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में, ये बात तो इस वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा। तो आप बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कैसे देखते हो, एक पावरफुल क्रिएटर या फिर पावरफुल डिस्ट्रॉयर? सो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।